हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है स्पीड वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड, टाइम या डिस्टेंस कह लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस कह लो, ये वाला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो टाइप्स में बटा हुआ है। ठीक है, दो टाइप्स में। एक तो नॉर्मल फार्मूला जो लगता है, तो नॉर्मल फार्मूला जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ये जो फार्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे द स्पीड ऑफ मान लेते हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी एक्स एंड वाई। दोनों ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम लोग लेट कर लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, अब पहला केस इसमें क्या बनता है कि व्हेन ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एक्स माइनस वाई। तब दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों का स्पीड यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड कि व्हेन मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे हम लोग। दोनों के स्पीड को हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देंगे। समझ में आई ये चीज़। तो ये पहला टाइप का तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। दूसरा जो इसमें आता है, बोट, स्पीड ऑफ बोट का, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, बोट का स्पीड। इसमें ये याद रखो कि दो चीज़ होता है इसमें। बोट जो वाटर में चलती है ना, वाटर में जो फ्लोट करता है, तो दो टाइप का वाटर होता है। एक होता है स्टिल वाटर, एक होता है स्ट्रीम। स्टिल वाटर मतलब शांत पानी, नॉर्मल, ऐसे पानी का बहाव है। ठीक है, पानी का बहाव नॉर्मल है, अभी कोई फ्लो नहीं है। लेकिन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, इसमें वेव फ्लो होने लगता है। ठीक है, ये चीज़। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, कि इसमें हम लोग क्या कर लेंगे कि इसमें हम लोग लेट क्या कर लेंगे कि दो चीज़ लेट कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तब इस केस में यहाँ पे दो चीज़ बनेगा। ठीक है, दो चीज़ बनेगा। तो यहाँ पे पहला चीज़ होता है कि अप स्ट्रीम। अभी इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड ये सेम ही डायरेक्शन में होगा, यानी वेव भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तब इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो गया डाउन स्ट्रीम का। सेकेंड है अप स्ट्रीम। ठीक है, लिखते चलिएगा आप लोग। अप स्ट्रीम में क्या हो जाता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी बोट इस डायरेक्शन में है, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि स्ट्रीम अगर इस डायरेक्शन में है तो बोट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आई ये चीज़। तो ये आपका कहे तो शॉर्ट ट्रिक है जो आप याद रखिए कि पहला केस होता है जब नॉर्मल स्पीड, जब व्हीकल रोड पे गाड़ी मूव कर रहा हो, तब हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाएंगे। फिर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लगाएंगे, इस टाइप का। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों के ऑब्जेक्ट का स्पीड माइनस हो जाएगा। दो ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वाटर और स्ट्रीम के केस में देखें तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे कि बोट का स्पीड स्टिल वाटर में x है और स्ट्रीम का y है। अब अगर डाउन स्ट्रीम यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में है और बोट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि अगर दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन अपोजिट रहा तो स्पीड माइनस हो जाएगा। अब इस पर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में जो आप लोग को दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है
और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, और ये दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कितने देर में जा रहा है, कवर कर रहा है 10 घंटा में। फिर बोला जा रहा है फिर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है। अब फिर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो कवर है वो कितने देर में कर रहा है, 13 घंटा में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट कितना होगा। तो सेम वही बात, पहला हम लोग क्या मानते थे कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। बोट का स्पीड स्टील वाटर में कितना मान लिया हम लोग, x किलोमीटर पर आवर। फिर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये है कितना, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से अब डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, स्ट्रीम भी उसी डायरेक्शन में, बोट भी उसी डायरेक्शन में, तो इसमें दोनों का स्पीड प्लस हो जाता था। और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि पहला जा रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, कितने देर में, 10 घंटे में। तो यहाँ पे हमको टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग कहीं ना कहीं, और डिस्टेंस दिया हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग टाइम ही से इसको इक्वेट करेंगे। 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगा उसको, तो ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में 30 किलोमीटर डिस्टेंस बाय स्पीड कितना हो गया, स्पीड कितना हुआ अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम जाने में 44 डिस्टेंस, अब बाय स्पीड कितना है, x प्लस वाई। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया, 10 घंटा, ठीक है। यहाँ से अब तुम्हारा पहला इक्वेशन बनेगा। यहाँ से पहला इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग कि अब यहाँ से हम इक्वेशन हम बना देते हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन बना, है कि नहीं, पहला इक्वेशन बना। सेकंड क्या बनेगा कि फिर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो 40 डिस्टेंस बाय स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड x माइनस वाई, प्लस 55 किलो डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ये दोनों ही किसके बराबर होगा, कितने देर में जा रहा है, 13 घंटा में। यहाँ पे भी वही चीज़, 1/x माइनस वाई को 40a 55b इज इक्वल टू 13, ये बन गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को आप जैसे सॉल्व करते थे हम लोग, वैसे सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल के x माइनस a से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। ये चीज़ कोई दिक्कत, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अगर समझ में आ गया तो आपको इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको बनाकर कमेंट पिन कीजिए, ठीक है।